साधकों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर आपका ये आचार्य आपके चरण में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों आज मैं इस वीडियो में आपको जल परी और नील परी की साधना बताने जा रहा हूँ मंत्र सहित। इस साधना के अंतर्गत साधकों जल परी और नील परी दोनों एक साथ प्रकट होती हैं और साधक के सभी कार्य करती हैं। साधकों आप सभी जानते हो परियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। कुल मिला के ये मान लो कि हम तुमसे तो सभी शक्तिशाली हैं, हमसे तो तुम भी शक्तिशाली हो भाई। 60-62 साल की उम्र लेके बैठे हैं भाई, हम शरीर इतना कमज़ोर है। माँ से 6 महीने में वापस हुए 15 किलो वेट कर गया है, तो हम थे तुम भी शक्तिशाली हो। हम तो अपने से बड़ा शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन ये परियां मनुष्य से बहुत बड़ी पावरफुल होती हैं, लेकिन मनुष्य से पावरफुल नहीं होती हैं। ये भी है जो चुकुट के साधक हैं उनके सामने ये नाक रगड़ती हैं साधकों, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें किस तरह वश में करना है और किस तरह इन्हें पकड़ना है। तो उन साधकों के लिए पावरफुल हैं जो कुछ नहीं है। और ये साधकों परियां सभी कुछ ला के देती हैं, भूत वर्तमान भूत भविष्य बता देती हैं, बहुत कुछ करती हैं साधकों। एक जो है बिहार का एक बंदा था, वो मुझे 4-5 दिन पहले फ़ोन कर रहा था कि मुझे परी का ट्रांसफ़र लेना है। तो जैसे उसने फ़ोन किया कि परी का ट्रांसफ़र लेना, मुझे तुरंत मेरी शक्तियों ने बता दिया कि बहुत ही बड़ा कमीना नीच आदमी है, फ़ोन काट दो उसका। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया, मैं कोई ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके बाद तो उसने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और व्हाट्सएप पर मैसेज करके कह रहा है मुझसे कि मुझे परी ट्रांसफ़र चाहिए। मैं किस लिए चाहिए कि किसी दूसरे का सामान उठा के इधर से उधर कर दे, धन संपत्ति ला के दे, सारी सूचनाएं मुझे दे, मेरे काम करे। ठीक, तो मैंने उससे कहा, व्हाट्सएप पे ही बात हो रही थी, मैंने उससे कहा मैंने कि किसी के घर में डकैती डालेगा, मेहनत करना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, पर ये तो परी ट्रांसफ़र दे दो उसे, सिद्ध नहीं करेगा। क्योंकि इसके बाप ने भी कभी नहीं किया, इसकी नीयत ऐसी है तो वो इसके बाप को भी नहीं होने वाली है, तो इसको क्या हो गई सिद्धियाँ। तो दूसरी बात कि मैंने कि डकैती डालेगा, नौकरानी खरीद रहे हो, चल भागे यहाँ से, कुछ नहीं है तेरे आदमी। बोली ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मुझसे बोला कि नहीं 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 नहीं, मेरे बहनों की कपड़े की दुकान है, तो वहाँ से गट्ठर दूसरी जगह जाते हैं, तो उन गट्ठों को मैं जो है जो कपड़े की गांठ होती है उन कपड़े की गांठों को डलवाऊंगा उससे। ऐसे मामूल से गाली निकलती है माँ उनके इन लोगों के लिए, जो कुत्तों सूगरों के लिए कि बहन जो हरामखोर, एक 500 रुपये का मजदूर जिस काम को कर रहा है उसके काम के लिए तो ये अप्सरा चाहिए सिद्ध। तेरी गांड में दम है, तू अप्सरा सिद्ध कर ले, करा ले उससे काम, परी सिद्ध कर ले, करा ले। तेरी गांड में तेरे बाप की पिछवाड़े में दम है तो हरामखोर कुत्ते। और जब मैंने मना कर दिया ना, मैंने फ़ोन काट, चल ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उसने मुझे खूब गालियाँ दी, साले कहाँ रहता है मादरचोद भोसड़ी वाले, या तुझे बताता हूँ फलाना ढकाना, बहुत सी चीज़ें 4-5 दिन पहले की। मन में तो आया ला मैं जरा थोड़ा जिसका इंतजाम करूँ, लेकिन मैं समझ गया, मुझे पता चल गया कि बिहार के हैं। और बिहार ऐसी बात नहीं है बिहार में सभी लोग गंदे रहते हैं, बिहार में अच्छे बहुत हज़ारों साधक मेरे बिहार के मान सम्मान से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सब जगह रहते हैं। यूपी में भी हमारे हैं, खास करके हाथरस अलीगढ़ है, हाथरस अलीगढ़ आगरा मथुरा, यहाँ के लोग इतने वो हैं कि तुम्हारा ले जाएँ तो तुम्हें देंगे नहीं, और तुम्हारा खा जाएँ तो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तो उसका नंबर मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया और वो जो है भगा दिया उसे। क्यों सिर मारूं उसे, साला कुत्ता है, गालियाँ दे रहा है, मेरे मुंह से भी गंदी गंदी गालियाँ निकलवा कर, ये तो साला मरेगा जा ही रहा है, मुझे भी लेके जाए खींच के, तो भला मैं क्यों करूँ इन कामों को। तो साधु को मैंने भगा दिया। आओ साधु को हम आगे भविष्य की बात करते हैं, नील परी, वो जल परी और नील परी के विषय की बात करते हैं सर। ये सब साधु को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही आरंभ करनी है, किसी जलाशय के निकट। ये जो है किसी जलाशय के निकट होगी जहाँ जल होता है, तालाब वगैरह होते हैं, तालाब है, पोखर हो, जहाँ शुद्ध हो, ऐसा नहीं हो गंदा संदा पानी भर रहा हो, जैसे अलीगढ़ के चल ताल में लेटरिन पेशाब भर रही है, वहाँ जाके सिद्ध करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। सारे को शुद्ध तालाब होते हैं, गाँव में होते हैं और भी हैं, तूने देखा है जंगलों में शुद्ध तालाब है। ऐसे ही वहाँ पर जब ये सिद्ध करें, इसे साधु को नीले वस्त्र
ठीक है। नीले रंग का आसन और नीले पुष्प हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो और जो पुष्प हों साधु को वो आप इन्हें अर्पण कर सकते हो। सिर पर नीली पगड़ी बांधें और पश्चिम की ओर मुँह करके ये साधना करें। 7 माला साधु को, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7 माला आपको प्रतिदिन करनी है नीली हकीकी माला से। ये माला इसमें अभिमंत्रित चाहिए साधु को करें। और सुगंधित चावलों की ढेरी के ऊपर एक चमेली का सुगंधित चावल लें, उसमें कोई सेंट मिलाएं और उसमें जो कौन सा सेंट मिलाना है जो साधक करेगा मैं बता दूंगा। उस पर एक दीपक लें, उस ढेरी पर दीपक जलाएं उसके लिए, ठीक है। और 2 सफ़ेद मिठाइयाँ उन मिठाइयों में साधु को 2 पीस सफ़ेद मिठाई के लें, उन 2 पीसों में 2 लौंग उनमें ऊपर रख दें किसी बर्तन में, किसी पटरी, पहले पटरा रख लें, पटरी पे कपड़ा बिछाएं। ये प्रक्रिया तो सभी जानते हैं साधु को कि साधना कैसे की जाती है, उस पर रखें और अब जो है साधना को शुरू करें साधु को। तो ये साधना 7 माला रोज़ प्रतिदिन करते रहें 7 दिन तक। वैसे ये 2 दिन या 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी 7 दिन साधु को आपको करनी है। और 7 दिन में आपको जब साधना सिद्ध हो जाएगी तो ये दोनों परी आपके सामने आकर प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएंगी। साधु को इसका साधक, साधना करने का साधक आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि थे, पानी पे जल पे चलते थे। देखा हुआ आपने जी कोई फलाने ऋषि फलाने बाबा जल पे चल रहे हैं, तो उन्होंने साधकों को सिद्धियाँ कर रखी हैं जल की चलने की। तो इस परी के द्वारा आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जल पे भी चल सकते हो, आप जहाँ बारिश ना हो वहाँ बारिश करा सकते हो, और जहाँ अति बारिश हो रही हो उस बारिश का इस्तेमाल कर सकते हो साधु को। और वर्तमान भूत भविष्य की सारी घटनाएं, ये बातें इसके द्वारा पता चल जाएंगी, ये बता सकती है। और इसके अलावा साधु को आपको धन संपत्ति ला के दे सकती है ये। और सबसे बड़ी क्या है साधु को कि जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो वस्तुएं मिलती हैं, जैसे सच्चे मोती मिलते हैं और जो है और भी वस्तुएं जैसे समुद्र में पड़े हुए खजाने हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है साधु को, उन खजानों को तुम्हें ला के निकाल के दे सकती है। और भी ज़मीन में पड़े हुए खजाने आदि ये बता सकती है साधु को। मैं तुम्हें एक बार और फिर बता दूं कि कोई भी सिद्धि किसी की चोरी नहीं कर सकती है। वो तुम्हें ज़मीन में से वो गड़ा हुआ ला के दे देगी। और कहीं उसका एक्स्ट्रा पड़ा है, किसी व्यक्ति का धन पड़ा हुआ है, जैसे एक मेरे साधक ने पिछले साल जो एक साधना की थी, पद्मावती अक्षणी की साधना की थी साधु को, जैन साधना थी, उसे सिद्ध हुई थी, उसने पैसे मंगाए थे, उसका मैंने वीडियो डाल रखा है। तो ऐसे लोगों का तो तुम्हें पैसा ला के दे दे कि जहाँ पड़ा है, उनको यही पता नहीं है मेरा पैसा कहाँ से आया, कितना था कितना नहीं है, और पता हो या तो ना हो तो भी ला के दे देती है। लेकिन ज़्यादा चोरी ना कराएं सर वो किसी की। तुम किसी उसने चाहे सामने वाले ने कैसा भी पैसा कमाया है, लेकिन है तो उसका ही, बुरा करके कमाया तो उसके बुरे कर्म उसके साथ है, अच्छा कमाया तो अच्छे कर्म उसके साथ है। अब हम उसके यहाँ से कुछ चीज़ निकलवाते हैं तो वो चोरी मानी जाएगी, वो पाप होगा साधु को। तो ये चीज़ें ना कभी सोचे कि किसी दूसरे का पैसा रखा है। मैंने देखा है आजकल बड़ा एक धंधा चल रहा है, कई साल से गोदाम का मामला चल रहा है। गोदाम, किसी का कहीं पैसा है, वो किसी ने कमाया है, कैसे कहीं रखा है, उसके पीछे लोग लगे पड़े हैं, किसी ने बता दिया कमाई कई करोड़ रुपया रखा है, बस उसके पीछे लगे गए। अरे साहब गुरु जी गोदाम का काम कराना है, तो बाप का रखा है जो गोदाम का काम कराना है, तो दादे रखाए में कमा के से तुम किसी दूसरे को उठा के गोदाम का काम कराओगे। शर्म नहीं आती है? मेहनत करके खाने में शर्म नहीं आती है? तो ये ऐसे ही गोदाम का काम पैसे वाला बनना, तो एक साधना कर, 1 बार में 2 बार में 3 बार में होगी, कर तो सही। लेकिन नहीं, हाथ में ऐसा नहीं, खा के शराब पी के मस्त होके सोएगा आरामखोर, लेकिन दूसरे का माल उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। तो ये चीज़ें देखी हैं मैंने। गोदाम पड़ा है, उसे खाली करवा दो, डेमो दिखा दो, फलाना। एक घटना हुई थी शायद को 3 साल पहले मेरे नोएडा में।
उस घटना को कहो तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल दूंगा। एक मेरा कोई साधक बाधक नहीं है, साधक को ये लोग कोई साधक बाधक नहीं है। ये मतलब के आगे गुरुजी राम राम करते हैं, बाकी बात ये दिखाई नहीं देते गुरुजी मर गया या जिंदा है, इन्हें कोई लेना देना ऐसे लोगों ने को नहीं है। तो मेरे पास आया, जुड़ा था पहले, तो जुड़ा था हरियाणा से, तो वो आया मेरे पास कि गुरुजी गोदाम का काम कराना है और एक गुरु मिल गया, उन्होंने कह दिया है कि मैं पैसा मंगा दूंगा, तुम्हारे कमरे को भरवा दूंगा 10-12 करोड़ रुपए से, लेकिन जो है आपको रोकना पड़ेगा। वो रुकेगा नहीं। चल भैया हम चलते हैं, हम रुकवा देंगे। बोले आप रोकोगे? मैंने अगर तेरा पैसा आ गया तो हम इस्तेमाल कर देंगे, रोक देंगे। चौक हम साधु को माँ पीताम्बरा के छोटे से भक्त हैं, माता जी की कृपा, माँ भगवती की कृपा है, इष्टमान वशीकरण ये सब चीज़ हम कर लेते हैं, यहाँ तक कि मारण भी कर लेते हैं साधु को, लेकिन अभी तक किया नहीं, अपने दुश्मन का भी मारण नहीं किया है मैंने। क्यों? उसकी करनी थी, किसी को मारने से, दुश्मन को मारने से उसे तुम्हारे साथ जो किया है उसे कष्ट नहीं मिलेगा, मर जाएगा, चला जाएगा और तुम्हें साप लग जाएगा। जब प्रभु की उल्टी दृष्टि होती है ना इष्ट की, तब जितना तुमने पाप कष्ट झेले उससे ज़्यादा कष्ट झेलता है वो बंदा पर। तब उसे पता चल जाएगा हमने किसी के साथ क्या बुरा किया था और हम आज क्या दंड बोल रहे हैं। खून क्या शुरू होता है फिर, वो मारने से कुछ नहीं है, मर गया चला गया। तो हम बोले भैया हम 5 लाख रुपए लेंगे, और बोले हम 50,000 नहीं दो हमें, हम चलने तैयार हैं। तो बोले गुरु 50,000 तो नहीं, 500 रुपये आए, 500 रुपये ले लो और गाड़ी थी हमारे संग चलो। अब बताओ फरीदाबाद तुम नोएडा जा रहे हो, 500 रुपये लेके जाओगे या तुम 500 रुपये में काम छोड़वाओगे हमारा? तो बोले गुरु जी कोई बात नहीं, हम तुम्हें 2,000 रुपये बताया, 500 तो 500 रुपये आए भाई जेब में, फिर 2,000 रुपये आएंगे। हमें तुम बताएं, हमारा भाई उस वक्त नोएडा रहता था, हमने सोची कि चलो अपने भाई के पास डोली आएंगे, बहुत दिन की बात हुई ना भाई। हमने 2,000 रुपये लेके अपनी जेब में एंट्री डाले, हमें मालूम है कछु ना होना, जो ये चीज़ें हम जानते हैं। जो आदमी दूसरे के लिए पैसा लाके कोठी भर रहा है वो साला भूखा घूम रहा है, उसके नंगे पैरों में चप्पल नहीं है, देख रहे हो आप। जो दूसरे की कोठियाँ भर रहा है, 2.5 करोड़ 20 करोड़ उतार रहा है कहीं से, उसके घर में खाने को रोटी नहीं है, वो 5-5 से 2,000 रुपये मांग के तुम्हारी ऐसी तैसी मरा रहा अपनी। क्या विडम्बना है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी सिद्धि करेगा पहले अपना पेट भरेगा, पहले तुम्हारा पेट भरे भी आएगा दूसरे को। लेकिन ये चीज़ें नहीं थी। हम चीज़ों को उनको जानते हैं कि कौन साधक क्या है, और हमें ये भी पता है कौन सा साधक कौन सी जगह बैठा है, क्या कर सकता है, हम ये भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जितने यूट्यूब पे बाबा बैठे हैं ना, कौन सा सही है कौन सा नकली है, कौन सा क्या है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हमें कहना सुनना किसी से नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो हम दूसरों की गिनती क्या करें, दोष क्या देखें, हम तो अपने दोस्त देखते हैं भैया। तो चले गए। अब वो हमें छोड़ के अपने घर में खाना पीना खिला दिया उसकी घरवाली ने, हम उसके घर में रह गए। और मैंने बोला भाई इसको एक कमरे में आएगा, मैं ठीक है चल इस कमरे में आएगा। हम बैठे, हम आराम से खाना पीना खा के सो गए। अब वो गया, यहाँ आया मथुरा के पास किसी गांव में, और वो बाबा के पास आया, उसने उससे ले लिए 5 लाख रुपए पहले, 5 लाख रुपए दे दो पैसा के यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, फिर शक्ति को बुलाऊंगा और ये चूक करूँगा वो करूँगा। तो देखो वहाँ तो 5 लाख रुपए दे दिया, लेकिन यहाँ उस पर हमारे लिए 50,000 रुपये नहीं निकले, 5,000 रुपये नहीं निकले। 2,000 रुपये देकर ट्रक आके हमें लिवा के ले गया। जगह वो बंदा 5 लाख लेके अपने घर में बैठा है। वही तो कहते हैं चूतिए कमाते हैं होशियार खाते हैं, और हम चूतियाँ हैं क्योंकि हम ठगी नहीं कर सकते किसी की, इसलिए हम चले गए उसके साथ। और हम भी कहते कि हमें 5 लाख चाहिए, तो वो देता हमें 5 लाख रुपए। लेकिन हमें पता थी कि हमें किसी का दूसरे का कुछ लेना नहीं है, बेकार की व्यर्थ की बात है, हमें किसी का नहीं करना है। तो हम चले गए उधर भैया, और जाने के बाद में फिर वहाँ जो ने अपना नाटक शुरू करा। फ़ोन आ रही है, घरवाली फ़ोन कर रही है, क्या हो रहा है, कि पूजा चल रही है, कि पत्री चल रही है, कि ये चल रहा है। और उसने जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पर पहले ही अपने आदमी को बैठा दिया, जो लल्ला वाले चूरन वाले नोट आते हैं उनको लेके 1-2 कट्टा भरवा के ऊपर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वहाँ बैठ गया। पहले ही सही शांत से आदमी, वही भला 10 बजे जाना है, उन्हें चूतियों को तो पता नहीं था कहाँ पेड़ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है। और जो करा रहा था उसे तो पहले ही पता है। वहाँ ऊपर जाके बैठ गया, अंधेरी रात थी अमावस्या की, और पूजा पाठ होना शुरू हो गया। जहाँ 12 बजे तो ऊपर से उसने पूरा खोल दिया, से ऊपर से नोट गिरना
शुरू। अब अंधेरे में लाइट में क्या दिखता है, कैसे लिए करने के लिए उन्होंने छूने की कोशिश की, नहीं छूना मत, सब नोट तुम्हारे वहीं पहुँचेंगे, चिंता मत, छूना मत। पहले यहाँ गिरेंगे 20 करोड़ रुपए, जब उसके बाद तुम्हारे कमरे में पहुँचेंगे। क्या बोले, बड़े खुश के नोट कर रहे हैं, दूध देखे मटन 2-2 हज़ार के नोट चलते थे, तो 2-2 हज़ार के और 100-100 के नोट कर रहे थे। वहाँ फ़ोन आया को 2-2 हज़ार के नोट कर रहे हैं, तो भैया हम भी बड़े खुश है कि मैंने भैया हमें तो अब 10-5 लाख रुपया दे ही देगो जी, हम तो मांगे नहीं, लेकिन हमें 10-5 लाख रुपया दे देगो, चलो हमारा काम चलेगा। तो क्या होता कि वो बोरा धीरे ऊपर से बोरा गिरा, तभी गांव के लोग आ गए, कौन है रे, क्या है रे, क्या चल रहा है, कौन है रे, कहाँ आग लग रही है, क्या हो रहा है। और मैं बवाल पड़ गया, अरे मारो रे, पकड़ो रे, चोर आ गए, मार पकड़ो, चोर आ गए, झट भाग लिए वो सब लोग। जो सिद्ध बैठा था वो बाबा बोले कि अरे भागो रे, गाँव के आगे ही मार देंगे। और वाले बाहर के आदमी तो वैसे डर के रात को दूसरे गांव में जाओगे तो गांव में तो मार देते हैं लोग भाई साहब, रात के कहीं बाहर का आदमी मिल जाए तो रात में गांव वाले नहीं छोड़ते हैं, वहाँ मारो बहन चोर वहाँ से। चलो मैं भी काम से ही हूँ, वहाँ छोड़ते हैं, वहीं मारो करो खत्म, पुलिस आएगी बाद में, पहले करीब लॉकडाउन करे, खेत में दो मार के। शहर वाले तो भी नहीं बोले, अरे भाने हमें काम मतलब कोई लेन देन नहीं थी, काम वाले नहीं छोड़ते हैं, तुम भी काम के होंगे तो समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। गाँव का आदमी फटे में पाँव लगा देता है, फटे में पजामे में पाँव से देगा, दूसरी कली से अपने ऊपर ले ले। गाँव का आदमी ऐसा होता है, तो गाँव का आदमी दिलेर होता है, गाँव का आदमी सच्चा होता है, गाँव के आदमी छल कपट कम होते हैं, होते तो सब है लेकिन छल कपट कम होते हैं गाँव के आदमियों। तो बात छूटे वो भी भाग गया, वहाँ करे वो नोट फोट सही भी करे, बड़ी गुरु जी नोट तो समेट लें दो कसो, खड़े नोटों से हाथ में लगाना सारे रह जाएंगे। अच्छा हुआ क्या, हुई मेरे 2-4 छत्र उठे और मेरे 2-4 नोट भाजत में माने अब उठा के वहाँ घर आएगी, बोले अब गुरु जी क्या करेंगे, क्या करें, कि अब क्या कचू नहीं, साधना खत्म होगी, अब तो तुम 5 लाख रुपया दोबारा दोगे, जब होगा भैया नोट तो कर रहे। और उसने निकल के अंधेरे में देखी तो वो लल्ला वाले नोट वाले टॉर्च वॉर्च जला के अपना देखो होगो, तो तब तो मैंने रात में कचू ना कि दूसरे गाँव में हो, अपने घर चलवाए हो, सवेरे वाले वो आदमी ने लगाया के माने कि सारे ये लल्ला के नोट करा रहे हो तू भाई साहब, ऐसी कलेश वही लंबी चौड़ी कलेश, वहाँ पे गांव की इकट्ठे कर ले, जे 5 साल लगे जही पिट के आई वहाँ थे, और इनके ऊपर मुकदमा कायम भाई, FIR भाई, और जी झील काटे। और एक सबसे बड़ी बात कही, वो जाटा बौरो चुना हरिजन एक्टर लगाए थी कि साले हरिजन बहुत अच्छा मार जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे कि फलानों कह रहे कि ठिकानों कर रहे, हरिजन एक्टर लगाए थे, जेल काटी 8-9 महीना में उनकी सजा। और हम यहाँ तक गए कहे हमें कोई पानी नहीं वाला पैदा नहीं, हम वहाँ भागले वाले जेल से पुलिस हम अपने भाई के पास भागले, नोट करके 2000 रुपये ले गए, वही भैया खाए पी ले, खर्चा खाए वो अपने चले आए। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, और जो करेगा वो अपने आप चुपचाप दल लेगा, तुम्हें बताए भी नहीं यार कि मैंने पैसा लाए, तुम्हें 5 लाख रुपये मिल जाए, 50,000 मिल जाए, तुम किसी को बताने नहीं आओगे साधु को, तुम्हें कोई सिद्धि मिल जाएगी, तुम किसी को दिखाओगे नहीं, तुम बोलोगे भी नहीं कि सिद्धि मिल गई है मुझे, क्यों पता है सिद्धि चली जाएगी, तुम्हें नष्ट हो जाएगी। तो कोई भी साधक ये नहीं बताता है, जिसे मिल गया वो बताता नहीं। तो ये बड़ा मामला चल रहा है गोदाम का आजकल, पहले भी चल रहा था और भी चल रहे उल्टी सीधे, किसी बेटी के ऊपर ये करना, वो मैं आते हैं मैसेज गालियाँ देता हूँ, एक कढ़ाई बांधने वाला भी चल रहा है, आते हैं फ़ोन, गुरुजी कढ़ाई बांधोगे मेरे पास आ जा, ले 5 लाख रुपया बांध दूंगा, तुम गिरे नहीं गिरे मेरे कोई लेन देना नहीं, कोई ना आवे वो चो, मैं तो मालूम गुरु जी का चिदान होना है, 1500 रुपये में गुरु जी चले जाएंगे, जो ऐसे गुरु जी चूतिया था, 1500 रुपये में तेरे घर पर जाएंगे चूतिया हो। तो साधु को बहुत सी बात है इसकी, ये जो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो है मैं जो है वो जो समापन करता हूँ। और ये जल परी और नील परी का मैं ये मंत्र बताई दे रहा हूँ, मंत्र बताना भूल गया साधु को। जल परी नील परी जहाँ सुमरो वहाँ खड़ी, दुहाई मखदूम साहब की, ये साधु को मंत्र है उसका। और करना कैसी है वो कोई साधक करेगा तो बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साधु को साधना करने जाना है, टाइम हो रहा है बहुत, चौक पर रात को 2 बज जाएंगे, खाना भी नहीं खाया, भूख लगी है। अगली वीडियो में समय मिलेगा तो साधु को जिंदे रहे तो मिलेंगे, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।